36-year-old tribal folk singer killed in road crash in Udham Singh Nagar। 36-year-old अर्थात 36 साल की ट्राइबल फोक सिंगर। देखो, ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी या जनजातीय, फोक का मतलब होता है लोक, और सिंगर का मतलब होता है गायक या गायिका। तो एक 36 साल की आदिवासी लोक गायिका किल्ड, मारी गई अर्थात उसकी जान चली गई, इन रोड क्रैश। रोड क्रैश का मतलब सड़क दुर्घटना। इन उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में। तो कहने का मतलब यह है कि उधम सिंह नगर में एक सड़क दुर्घटना में 36 साल की आदिवासी लोक गायिका की जान चली गई। चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। ये उस लोक गायिका की एक फोटो यहाँ पे दी हुई है, जिसकी रोड एक्सीडेंट में जो है मृत्यु हो गई। लिखा है, फोटो दिखा देते हैं एक बार आपको, और अब जो है पढ़ना शुरू करते हैं डिटेल में। ए फोक सिंगर फ्रॉम द थारू ट्राइबल कम्युनिटी। एक फोक का मतलब लोक, सिंगर का मतलब गायिका, फ्रॉम से द थारू ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल का मतलब वही जनजातीय या आदिवासी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। तो थारू जनजातीय समुदाय की एक लोक गायिका जिनका नाम रिंकू राणा था, उम्र 36 साल थी, डाइड, उनकी मृत्यु हो गई इन ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना में, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, आफ्टर ए ट्रैक्टर ट्रॉली, आफ्टर जब, ए ट्रैक्टर ट्रॉली, एक ट्रैक्टर ट्रॉली, अलिजली, अलिजली का मतलब होता है कथित रूप से, और ये एडवर्ब होता है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताता है। जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने कथित रूप से रैम्ड इनटू हर स्कूटर, रैम इनटू का मतलब होता है टक्कर मार देना, हर स्कूटर, उनके स्कूटर में। तो जब गायिका के स्कूटर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी तो उनकी मृत्यु हो गई इन सितारगंज एरिया, सितारगंज एरिया में, ऑफ उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, उधम सिंह नगर जिले के। राणा ए रेजिडेंट ऑफ नोगजा इन नानकमत्ता। राणा ए रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब निवासी, राणा निवासी थी, ऑफ नोगजा, नोगजा की, इन नानकमत्ता, जो नानकमत्ता में पड़ता है, हैड गॉन टू हर पेरेंटल होम, हैड गॉन वो गई हुई थी, टू हर पेरेंटल होम, पेरेंटल होम का मतलब होता है मैका, माँ बाप का घर। तो वो अपने मैके गई हुई थी, इन बिचपुरी विलेज, जो कि बिचपुरी विलेज में है, टू सेलिब्रेट होली, होली मनाने के लिए, पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने बताया। ऑन थर्सडे आफ्टरनून, थर्सडे की आफ्टरनून को, आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद, तो थर्सडे की दोपहर के बाद, शी वॉज रिटर्निंग होम, शी वह वॉज थी, रिटर्निंग लौट रही, होम घर। तो थर्सडे की दोपहर के बाद वो अपने घर लौट रही थी, ऑन ए स्कूटर, एक स्कूटर पे, विद हर नीस, अपनी नीस के साथ, नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी, जिसका नाम जिया राणा है, यानी कि अपनी भतीजी जिया राणा के साथ वो घर लौट रही थी। एट अराउंड 1 PM, एट अराउंड लगभग 1 PM, 1 PM मतलब 1 बजे, जो दोपहर के बाद का 1 बजेगा उसको PM कहेंगे। और PM की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्ट मेरिडियन, और इसका मतलब होता है कि दोपहर के बाद से लेकर के रात के 11:59 तक का जो समय होता है वो PM के अंतर्गत आता है। तो 1 बजे के आसपास
ए स्पीडिंग, स्पीडिंग का मतलब तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली। तो एक तेज गति से ट्रैक्टर ट्रॉली जो आ रही थी, लोडेड जिसमें भरा हुआ था विद ब्रिक्स, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, तो उस ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट भरी हुई थी। हिट उसने टक्कर मार दी दियर स्कूटर, उनके स्कूटर में। लीविंग बोथ ऑफ देम सीरियसली इंजर्ड, लीविंग बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम मतलब वो दोनों, सीरियसली मतलब गंभीर रूप से, इंजर्ड मतलब घायल। और इस दुर्घटना में वो दोनों ही, वो गायिका भी और उसकी नीस भी गंभीर रूप से घायल हो गई। लोकल्स रस्ट देम टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सितारगंज, लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी, रस्ट जल्दी जल्दी ले गए, आनन फानन में ले गए, देम उनको, टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में, इन सितारगंज, सितारगंज में। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो आनन फानन में उनको सितारगंज के सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड राणा डेड ऑन अराइवल, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया राणा को डेड मृत, ऑन अराइवल, अराइवल पे, अराइवल का मतलब आना पहुंचना, यानी कि जब वो उनको लेकर वहां पहुंचे तो डॉक्टर्स ने राणा को मृत घोषित कर दिया। वाइल हर नीस, वाइल जबकि, हर नीस उनकी जो नीस थी, जो भतीजी थी, सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज, सस्टेन सीरियस इंजरी का मतलब होता है गंभीर चोट लगना, तो उसको गंभीर चोटें लगी। एंड इज करंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, एंड और इज है करंटली फिलहाल, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट यानी कि इलाज ले रही, और फिलहाल जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज किया जा रहा है। पुलिस लेटर शिफ्टेड रानाज बॉडी टू द सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन खटीमा फॉर पोस्टमार्टम, पुलिस ने लेटर बाद में शिफ्ट कर दिया रानाज बॉडी, राणा के शव को, टू द सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इन खटीमा, खटीमा के अंदर, फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए। एसएचओ नानक मत्ता उमेश कुमार सेड, एसएचओ की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, हिंदी में कहते हैं थाना अध्यक्ष। तो नानक मत्ता के जो एसएचओ हैं, नाम जिनका उमेश कुमार है, सेड उन्होंने कहा फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स आर अंडरवे। देखो यहाँ पे सेड के बाद कोमा लगा है, और ये बात, अगला वाला जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है। एक बात ये याद रखना, पंक्चुएशन के तहत ही पूछी जाती है कि जब कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कोमाज में लिखा जाता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसे यहाँ पे फर्दर में एफ कैपिटल है। तो उन्होंने क्या कहा कि फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स, फर्दर आगे की लीगल कानूनी प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही, आर अंडरवे, जारी है। ठीक है, तो आगे की जो कानूनी कार्यवाही है वो जारी है, ऐसा एसएचओ ने बताया। एक्सप्रेसिंग ग्रीफ सीएम पुष्कर सिंह धामी सेड, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, पुष्कर सिंह धामी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए सेड कहा, क्या कहा, द अनटाइमली डिमाइज। देखो फिर इन्वर्टेड कोमाज में अगला सेंटेंस लिखा है तो टी यहाँ पे कैपिटल है। द अनटाइमली डिमाइज, अनटाइमली का मतलब होता है असमय, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। तो ये जो असमय मृत्यु हुई है ऑफ फोक सिंगर, इस लोक गायिका की जिनका नाम रिंकू राणा है, इज डीपली सैडनिंग, इज है डीपली बहुत ज़्यादा, सैडनिंग मतलब दुख ही करने वाली, तो बहुत ज़्यादा दुख देने वाली घटना घटित हुई है। हर कॉन्ट्रीब्यूशन, हर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान, टू प्रिजर्विंग, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित रखना यानी कि सुरक्षित रखना, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द थारू कम्युनिटी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है
प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, द कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक, हेरिटेज का मतलब विरासत, ऑफ द थारू कम्युनिटी, थारू समुदाय की, विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, उसे हमेशा याद किया जाएगा। यानी कि उन्होंने थारू समुदाय का जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किया उसको हमेशा ही याद किया जाएगा, उस कंट्रीब्यूशन को। राणा वॉज एसोसिएटेड, ये जो गायिका थी राणा वॉज एसोसिएटेड, एसोसिएट का मतलब होता है जुड़े हुए होना, तो राणा जुड़ी हुई थी विद द कल्चरल ट्रूप, ट्रूप का मतलब होता है संगीतकारों का समूह या कलाकारों का समूह, तो ये एक सांस्कृतिक कलाकारों के समूह से जुड़ी हुई थी, ऑफ थारू फोक आर्टिस्ट बंटी राणा। तो बंटी राणा नाम के एक कलाकार का जो संगीतकारों का या कलाकारों का ग्रुप था उससे ये जुड़ी हुई थी, फ्रॉम खटीमा, और ये बंटी राणा का जो ग्रुप है वो कहाँ से है, खटीमा से। एंड वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इमर्जिंग वॉइसेस ऑफ द थारू कम्युनिटी, एंड और वॉज थी रिगार्डेड समझी जा रही, एज वन ऑफ द इमर्जिंग वॉइसेस, इमर्जिंग वॉइस मतलब उभरती हुई आवाज़, ऑफ द थारू कम्युनिटी, थारू कम्युनिटी की, ठीक है। तो उन्हें जो है थारू समुदाय की एक उभरती हुई आवाज़ के रूप में देखा जा रहा था। शी हैड परफॉर्म्ड एट सेवरल स्टेट लेवल कल्चरल प्रोग्राम्स, शी हैड परफॉर्म्ड, उन्होंने परफॉर्म किया था, उन्होंने अपनी प्रस्तुति पेश की थी, एट सेवरल अनेक स्टेट लेवल कल्चरल प्रोग्राम, राज्य स्तरीय जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं उनमें, एंड वॉज ए लीडिंग मेंबर ऑफ द ट्रूप, एंड और वॉज थी ए लीडिंग मेंबर, और एक वो लीडिंग मेंबर थी ऑफ द ट्रूप, इस कलाकारों के समूह की। शी इज सर्वाइव्ड बाय हर हस्बैंड, शी इज सर्वाइव्ड बाय हर हस्बैंड, यानी कि वो अपने पीछे अपने पति को छोड़ गई हैं जिनका नाम महेश सिंह है, एंड और दियर 9 ईयर ओल्ड सन निशांत सिंह, और उनका 9 साल का एक बेटा है जिसका नाम निशांत सिंह है। तो अपने पीछे ये इन लोगों को छोड़ गई हैं। शी वॉज ए डेडिकेटेड फोक आर्टिस्ट एंड परफॉर्म्ड विद आवर ट्रूप एट सेवरल स्टेट लेवल प्रोग्राम्स। शी वह वॉज थी एक डेडिकेटेड का अर्थ होता है समर्पित, फोक आर्टिस्ट वो एक समर्पित लोक कलाकार थी, एंड परफॉर्म्ड और उन्होंने प्रस्तुति दी थी, विद आवर ट्रूप्स हमारे समूह के साथ, एट सेवरल स्टेट लेवल प्रोग्राम अनेक राज्य स्तरीय प्रोग्रामों में। शी ऑल्सो सर्व्ड एज को लीडर ऑफ द ग्रुप अलोंग विद मी। शी वह ऑल्सो भी सर्व्ड वो काम किया करती थी, एज को लीडर एक सह लीडर के रूप में, सहनेता के रूप में, ऑफ द ग्रुप के, अलोंग विद मी मेरे साथ। हर डिमाइज इज ए ग्रेट लॉस नॉट ओनली टू हर फैमिली बट ऑल्सो टू द एंटायर कम्युनिटी, बंटी सैड। हर उनका डिमाइज का मतलब होता है इस दुनिया से चले जाना अर्थात मृत्यु, उनकी जो मृत्यु है, इज है एक ग्रेट लॉस एक बड़ा नुकसान, नॉट ओनली न केवल टू हर फैमिली न केवल उनके परिवार के लिए, बट ऑल्सो टू द एंटायर कम्युनिटी, बट ऑल्सो टू द एंटायर पूरी कम्युनिटी मतलब समुदाय। तो उनके चले जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक नुकसान है, बंटी सैड, ऐसा बंटी ने कहा। खटीमा एमएलए
एंड डिप्टी लीडर, खटीमा के जो एमएलए हैं, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में कहते हैं विधायक। तो खटीमा के जो विधायक हैं एंड डिप्टी लीडर ऑफ ओपोजिशन, और जो ओपोजिशन के डिप्टी लीडर हैं, यानी जो डिप्टी लीडर हैं ओपोजिशन के, जिनका नाम भुवन कपरी है, ऑल्सो कंडोल्ड हर डेथ, ऑल्सो भी कंडोल्ड हर डेथ। कंडोल हर डेथ का मतलब मृत्यु पर दुख व्यक्त करना, उन्होंने भी उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। कॉलिंग इट, और इसको कहा है ए ह्यूज, एक बड़ा लॉस, नुकसान, टू द कल्चरल फ्रेटर्निटी। कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बिरादरी। और उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक बिरादरी के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है।